माय चैनल एजुकॉम। तो फ्रेंड्स वेट 2 मिनट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकॉम। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, हाँ, और मैथिली भाषा में बिहार का चैनल, तो बिहार की भाषा में अहाँ सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 थ्योरी पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री जैसे कि मैंने आपको इशू ऑफ शेयर्स बताए थे कि किस तरीके से इशू किए जाते हैं, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। लेकिन मैं उस टाइम एक चीज आपको बताना भूल गई थी कि डिस्काउंट में जो हम इशू करते थे, क्या करते थे, करते हैं नहीं, क्योंकि 2017 में ही इसको कैंसिल कर दिया गया। इस टाइप के इशू ऑफ शेयर को कैंसिल कर दिया गया। तो अब जो है डिस्काउंट पे इशू नहीं होता है। तो अब होता किस पे है? पार पे और प्रीमियम पे। तो इसी पे जनरल एंट्री बनानी होगी और इसकी जनरल एंट्री ना बहुत क्वेश्चंस में पूछी जाती है, तो इसीलिए इस सबको आप ध्यान से करना। देखो, फर्स्ट केस 1 है हमारा इशूड एट पार। हमने शेयर ऑफ इशू किया पार पे, एबीसी एलटीडी। अब ये बता देना एबीसी एलटीडी प्राइवेट कंपनी के बारे में बोल रखा है कि पब्लिक कंपनी के बारे में बोल रखा है। ठीक है, एबीसी एलटीडी इशूड 10,000 शेयर्स एट प्रीमियम, ठीक, सॉरी एट पार। पार पे इशू किया है, मतलब इक्वल पे इशू किया है। देख रहे हो आपको 5 पे, 3 पे, 2 पे इक्वल। अब इसका जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ये हो गया आपका एप्लीकेशन मनी, ये हो गया अलॉटमेंट मनी और ये हो गया फर्स्ट कॉल। ये तो समझने में कोई दिक्कत होगी नहीं। अब देखो, अब ये कोई क्वेश्चन जो भी बच्चे के मन में आ रहा हो कि मैम सेकंड कॉल क्यों नहीं लिखा, तो बच्चों इसीलिए क्योंकि कंपनीज जो है वो फर्स्ट कॉल में भी पैसे को, फर्स्ट और फाइनल कॉल में ही पैसे को मंगवा लेती है। बहुत सारी कंपनी जब बहुत ज्यादा अमाउंट होता है तब क्या करती है, वो सेकंड कॉल का यूज करती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेगा, जो पब्लिक होगी, जो भी पर्सन होगा जिसने शेयर खरीदा होगा, वो मनी देगा, कंपनी को मनी देगा। तो पहले पैसे देंगे, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ना स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट जो है बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, इसीलिए बैंक अकाउंट डीआर। बैंक अकाउंट तो डीआर हो गया क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसे चले गए। ठीक है, लेकिन क्रेडिट क्या होगा, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट से पैसे आए हैं ना, तो टू शेयर एप्लीकेशन बैंक अकाउंट दिया। तो कितने का है, देखो उधर 5 रुपीज का शेयर है और कितने पे है, 10,000 पे। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000। ओके, नेक्स्ट। अब इसको नीचे में लिख देना अपना, बीइंग एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। हो गया। सेकंड, अब ये जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है उसको हम बैंक में डालेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ट्रांसफर करेंगे ना कंपनी के रिकॉर्ड, देखो बैंक में आया था ये, अब तो कंपनी के रिकॉर्ड्स में ट्रांसफर होगा। तो इसीलिए सबसे पहले आएगा इसमें, अब क्या आएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में डालेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल से क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 50,000 जी। ठीक है, अब इसका लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, अपना आप लिख लीजिएगा। ये दोनों अब इसका काम हो गया। अब हम करेंगे अलॉटमेंट मनी का थर्ड। तो देखो, ये तो रजिस्ट्रेशन मनी थी इसीलिए पैसे आए, लेकिन अलॉटमेंट मनी पहले हम मनी ड्यू करेंगे, पहले हम अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे। इंसान को पता चलेगा 1 मंथ पे। सीबी गाइडलाइंस इसके साथ रिमेंबर करते रहो, रिवाइज करते रहो। सीबी की गाइडलाइंस क्या थी, फर्स्ट कितने पे होना चाहिए एप्लीकेशन मनी, कितने पे होना चाहिए, कम से कम 25% नॉमिनल वैल्यू पे होना चाहिए। और सेकंड दूसरे जो 2 इंस्टॉलमेंट्स है उसके बीच का गैप कितना होना चाहिए, 1 मंथ का। ठीक है, देखो अब अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज का है, तो पहले हम मनी ड्यू करेंगे, तो इसी के लिए लाएंगे शेयर
allotment, share allotment account, DR to share capital account, to share capital account, ठीक है। और कितने का है? 3 और 3 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30,000। इधर भी 30,000। मैंने जनरल एंट्री का पूरा मतलब वो नहीं बनाया, क्योंकि अब तो 11th में कर करके उतना तो आप लोग को आ गया होगा, और इसमें इतना स्पेस नहीं था जो मैं बना सकूं। लेकिन आप लोग अगर कॉपी में करिएगा, अभी तो ऐसे भी कर सकते हैं, एग्जाम टाइम में ऐसे मत करिएगा, एकदम लाइन बाय लाइन अच्छे से करके करिएगा, ठीक है। इसमें हम लिख देंगे बीइंग allotment money is due, ठीक है। बीइंग allotment money is due, बीइंग allotment money due कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये ना मतलब समझो, ये जो हम लिखते हैं ना, इसको बस इतने के लिए लिखा जाता है कि हम ये ट्रांसलेशन दे के समझ जाए। इसमें ये मत चेक करने लीजिएगा उस टाइम दिमाग में किस तरीके से सेंटेंस बना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कुछ मायने नहीं करता। अगर तुम इतना लिखते हो बीइंग allotment money due चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर जिसको चेक करना होगा ना, वो बस इसके लिए इसका यूज करता है कि इससे ये समझ में आ जाए कि ये जो एंट्री हमने की है वो किससे रिलेटेड की है, ठीक है। तो ये तो समझ में आएगा। अब ये जो ड्यू किया, अब पैसे आएंगे, पहले तो अमाउंट ड्यू किया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? कंपनी को पैसे आएंगे, तो आने के लिए रिसीव करने के लिए क्या होगा? किस में पैसे जाएगा? बैंक में जाएगा। तो बैंक अकाउंट DR2 कहाँ से आया? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और 30,000 का 30,000, इधर भी 30,000 लिख देंगे। बीइंग allotment money will be received, ठीक है। 5th, अब ये इसका भी हो गया काम, इसका भी काम तमाम। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल की बात, ठीक है। फर्स्ट कॉल तो ऐसे ही पहले ड्यू किया जाएगा, तो लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है? 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000, और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी इज ड्यू, आप लिख लीजिएगा अपना, ठीक है। 6th है, अब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू तो हो गई, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ड्यू, ठीक है। ड्यू हो गई, अब रिसीव होगी, तो रिसीव के लिए हम लिखेंगे बैंक अकाउंट DR, बैंक में आएगा ना वैसा, बैंक अकाउंट DR2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। और कितना होगा? 20,000, इधर भी 20,000 कंप्लीट, और लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी is received and our question is complete, ठीक है। हमारा क्वेश्चन हो गया अब कंप्लीट, हमने कर लिया। आप समझ लीजिएगा, लाइन बाय लाइन समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, वैसे मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा इतना तक आपको। अब इशू पे तो समझ में, इशू पे पार्ट पे तो बहुत इजी है, ठीक है। सेकंड इशू एट प्रीमियम। अब प्रीमियम पे कैसे इशू करते हैं, तो हम थोड़ा इसका स्पेस पहले बढ़ा लेते हैं, क्योंकि स्पेस में प्रॉब्लम हो सकती है। डिस्काउंट वाला जो आपने लिखा है ना, उसके नीचे आप ध्यान से लिख लीजिएगा कि 2017 में ये मना कर दिया गया था, ठीक है। कितना था हमारा? 15 and 25 40, स्पेस देने की जरूरत है, इसमें पहले करके देखना होता, ठीक है। अब देखो, ABC Ltd इशू 10,000 शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम पे किया, 10 रुपए का शेयर था, लेकिन कितने रुपए किया? 44 और 10 50 पे, मतलब 40 रुपए प्रीमियम और 10 रुपए का इशू, तो 50 रुपए पे इसने इशू किया। होगा इसी की तरह, होगा सेम टू सेम इसी की तरह, बस जाके प्रीमियम का जो है वो कुछ एक्स्ट्रा जो है वो एंट्री आएगी, ठीक है। तो आप सब इसका लिखने तैयार है? चलिए करते हैं। फर्स्ट होगा हमारा बैंक अकाउंट DR, क्योंकि पहले तो पैसे आएंगे रजिस्ट्रेशन मनी,
रजिस्ट्रेशन में कोई प्रीमियम नहीं है। बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। और 5 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 50,000। इधर भी आ जाएगा 50,000 और इधर जो है वो आप अपना लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रही। एक सेकेंड वेट। यस फ्रेंड, सॉरी लेट होने के लिए। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखो, ये तो एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हो गई। अब इसको ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मनी तो उतना ही रहेगा, मनी तो नहीं बढ़ जाएगा। 50,000 रिसीव हुआ तो 85,000 ट्रांसफर करेंगे। अब इसके लिए जो भी अपना लिख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। एग्जाम टाइम में इसको लिखना मत भूल जाएगा, क्योंकि मार्क्स काट लेता है। एग्जामिनर्स को ना मार्क्स काटने का बहाना चाहिए होता है, इसीलिए, और मार्क्स देने का भी बहाना चाहिए होता है। तो अगर आप ये लिखेंगे तो मार्क्स क्या पता ज्यादा दे, अच्छे से मार्क्स दे, फुल मार्क्स दे, ठीक है। इसीलिए ये सब लिखना ध्यान में रखने, ठीक है। और अब 3, अब ये तो इसका तो हो गया। अब रहा प्रीमियम वाला। अब क्या बच गया हमारे पास, प्रीमियम वाला। तो अब बताओ, जब हम ड्यू करेंगे, जब हम पैसा ड्यू करेंगे, जब हम पैसे को मतलब बताएंगे कितना पैसा, तभी ना हम बताएंगे कि मतलब हाँ भाई प्रीमियम लगना है तो आप लोग प्रीमियम के साथ सबमिट करिए। तो अब प्रीमियम के साथ देंगे तो अब देखो क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले तो ये जो हम लिखते हैं लिख देंगे, ठीक है। उसके साथ लेकिन प्रीमियम का भी है तो एक और एंट्री इसमें इसी के साथ है, टू शेयर प्रीमियम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बेट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। इसके साथ जो है ये भी जुड़ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब देखो अलॉटमेंट में तो इस दोनों का टोटल जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इस दोनों का टोटल जाएगा, लेकिन शेयर कैपिटल में तो 3 रुपीज का 3 का इसे करेंगे तो 30,000, तो पहले इधर लिख देंगे हम 30,000, ठीक। और 15 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा, 150,000, 1,50,000। इतना ही ना होगा जी, इससे कम होगा कि ज्यादा होगा? अब इस दोनों का ऐड कर देंगे कितना होगा, 180,000। तो हम अलॉटमेंट में कितना चाहिए हमें, अलॉटमेंट में 180,000 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अपना बीइंग अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। उसके साथ आप फोर्थ क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें कोई भी प्रीमियम का नहीं बात किया जाएगा, क्योंकि प्रीमियम ड्यू इसी के साथ हो गया, ठीक है। और पैसे जो है कोई भी जब रिसीव किया जाता है पैसा कंपनी के द्वारा, तो एक ही साथ रिसीव किया जाता है, ठीक है। बैंक अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और 1,80,000। अब अपना इधर लिख लेंगे अलॉटमेंट मनी विल बी रिसीव, ठीक है। इस वाले का भी हो गया। फर्स्ट कॉल, तो क्या डालेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट उसके साथ क्या प्रीमियम भी है 25 रुपीज का, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। देखो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब देखो 10,000 और 2 रुपीज शेयर कैपिटल 2 रुपीज है तो 20,000 हो जाएगा इधर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2,50,000। और इस दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2,70,000। अब इधर लिख लीजिएगा आप अपना 6 बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट
dr to share first call account, यही होगा। और कितना टोटल रिसीव होगा 2,70,000। ठीक, यहाँ पे आप अपना आप लिख लीजिएगा। देखिए ये दोनों जनरल एंट्री तो समझ में आ गई होगी, बहुत इजी है। प्रीमियम वाले पे थोड़ा ध्यान से, प्रीमियम की एंट्री जो होती है कहाँ पे होती है, क्रेडिट साइड होती है। इस सब चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। आगे जो अब मैं करवाने वाली हूँ वो मैं आप करवाऊंगी आपको कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर के, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, ये दोनों भी धीरे धीरे पोस्ट हो जाएंगे एक दिन में। यही दो करना आपको, ये दो कर लीजिएगा। उसके बाद बुक्स में इससे रिलेटेड जितने भी, एक चीज ध्यान रखिए, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, पहले फर्स्ट सेट जो प्रैक्टिस सेट जो होता है वो वाला कभी मत करिए। ठीक है, जो लास्ट में क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो करिए, क्योंकि ज्यादातर अगर वही कर रहे हैं, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप जहाँ पे आंसर होता है उसके ऊपर आप कोई कॉपी रख दिए, उसको ढक के उसके बाद उस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिए थोड़ी जानती, क्योंकि अगर वो देख के कर लेते हैं उससे कुछ नहीं होता। ज्यादातर बच्चे देख के उसको उतार लेता है और फिर समझते हैं कि मेरे से क्वेश्चन हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं होता। इसी के लिए ट्राई करें कि वो क्वेश्चंस को नहीं करे तो कोई जरूरत नहीं है, पीछे जो क्वेश्चंस रहते हैं उस क्वेश्चंस को करिएगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको तब तक कर लीजिएगा अच्छे से। और डिस्काउंट वगैरह वाला मैंने जो बता दिया उसको ध्यान से नोट कर लेना। और आगे हम पढ़ेंगे कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, और लाइक कर दीजिएगा बस। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।